कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, जब से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू हुए हैं, प्रश्न पत्र के स्वरूप भी बदल गए हैं, वहीं प्रश्नों का स्वरूप भी बदल गया है। विद्यार्थियों, अब प्रश्न पत्र में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी आते हैं, जिनके सटीक उत्तर विद्यार्थी को लिखना होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हमने आपके लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को समावेश किया है और उनके आदर्श उत्तर भी लिखे हैं, जो आपको घर बैठे नोट्स बनाने में मदद भी करेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं आज के इस अंक में क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमको करना है और इसके लिए अब कम समय बचा है, तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन शामिल किए। उसमें है, खुली वायु में छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है। विद्यार्थियों, जब खुली वायु में कुछ दिन चांदी की वस्तुएं रख देते हैं तो वे काली पड़ जाती है, क्योंकि जो चांदी होती है वह वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है। इसके परिणाम स्वरूप चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, जब हम सुनार की दुकान पर चांदी खरीदने जाते हैं तो सुनार चांदी को पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं और तुरंत निकाल कर दिखाते हैं। वायु के संपर्क में आने से तांबे की चमक मंद क्यों पड़ जाती है। विद्यार्थियों, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे तांबे की सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे मंद हो जाती है तथा तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। एक्वारेजिया क्या है तथा यह क्या काम आता है। विद्यार्थियों, जब हम सुनार के वहाँ पर पुरानी रकम देने जाते हैं तो वह गलाता है और गलाने के लिए वह किसी अम्ल का उपयोग करता है। तो एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसे गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में काम में लाया जाता है। आइए और जान लेते हैं विद्यार्थियों, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, धातुओं को पीटने पर उनकी पतली चादर बन जाती है, अर्थात जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो पतला स्वरूप हो जाता है और इस स्वरूप के कारण ही और इस गुण के कारण ही उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। विद्यार्थियों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। तो विद्यार्थियों, ये 5 प्रश्न थे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन थे। आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए हर चैप्टर पर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनते हैं उनके आदर्श उत्तर लिखकर शेयर करेंगे, जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेंगे और परीक्षा में पूछे जाने पर आप उनको सही भी कर पाएंगे। अपने को मित्रों को बताएं, और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।